इन लोगों को ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है, क्योंकि जो आदमी क्लास ले रहा था उसका नाम था हैरी रॉसन। हैरी रॉसन इंक का मालिक, जिसने आगे चलकर एक बहुत ही फेमस क्लोथिंग ब्रांड बनाया। और हैरी रॉसन आज एक बिलियनियर बिजनेसमैन है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने हैरी रॉसन से सीखा 3 कैटेगरी की सेल्स होती है। कैटेगरी 1 जो बिलो एवरेज सेल्समैन होते हैं, वो फीचर सेल करते हैं। कैटेगरी 2 एवरेज सेल्समैन उनके प्रोडक्ट से क्या फायदा होंगे ये सेल करता है। लेकिन कैटेगरी 3 यानी कि बेस्ट सेल्समैन जो होते हैं, वो फीलिंग सेल करते हैं। अब मेन सवाल आता है कि फीलिंग कैसे जनरेट की जाती है। तो इसके लिए 4 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट सेल द फ्लाइट, सेल द वेकेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि कस्टमर को बीच में स्टेप्स और हर्डल्स मत बताओ, बल्कि उसे फीलिंग बताओ जो वो आपका प्रोडक्ट लेके एक्सपीरियंस करेगा। इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लो आप एक ट्रैवल एजेंट हो और आपका कस्टमर स्विट्जरलैंड जाना चाहता है। अगर आप उस कस्टमर को बोलो, सर पहले आपको दिल्ली से ज्यूरिच की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जो करीबन 8 घंटे 45 मिनट की है। फिर एयरपोर्ट से ट्रांसफर होगा, इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे सर। तो ये बात सुन के कस्टमर के माइंड में क्या आएगा? उसके दिमाग में स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपने उसको सारी बोरिंग चीजें बताई है। लेकिन अगर हम उस कस्टमर को कुछ ऐसा बताएं, सर इमेजिन कीजिए जैसे ही आप स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे, ज्यूरिच की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स पर आप वॉक करोगे, वहाँ के फेमस कैफेज में कॉफी एंजॉय करोगे, फिर आप लेक जिनीवा के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखोगे, जहाँ क्रिस्टल क्लियर पानी है सर, जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, और एल्प्स के रिफ्लेक्शन आपका दिल जीत लेंगे। इंटरलेकन में एडवेंचर स्पोर्ट्स का थ्रिल लोगे, चाहे वो स्काई डाइविंग हो या पैराग्लाइडिंग। उसके बाद हिस्टोरिक चैपल ब्रिज पर इवनिंग वॉक करते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी फेरी टेल में हैं। जर्मेट में आप मैटरहॉर्न माउंटेन का आइकॉनिक व्यू एंजॉय करोगे। और फाइनली अपनी फैमिली के साथ चैलेट में फायर प्लेस के पास बैठकर आप हॉट चॉकलेट एंजॉय करोगे। अब इन चीजों में कस्टमर को क्या फील आएगी? एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, और वो हमेशा ये सोचा होगा कि यार मैं कब स्विट्जरलैंड पहुंचूंगा। मतलब क्लियर है, कस्टमर को कोई भी बोरिंग बात मत बताओ, उसे एक्सपीरियंस बताओ जो वो एक्सपीरियंस करेगा जब वो आपका प्रोडक्ट लेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि कनेक्ट इट विद स्टेटस। ये प्रिंसिपल कहता है कि सबको लाइफ में स्टेटस चाहिए, इसलिए कस्टमर को ये फीलिंग दिलवाओ कि आपका प्रोडक्ट लेने के बाद उसका स्टेटस उसके दोस्तों और फैमिली के सामने इंक्रीज हो जाएगा। चलो मान लो कि अब आप एक फिटनेस कोच हो जो बिजी प्रोफेशनल्स को फिट बनाने में हेल्प करते हैं। आपने सालों की रिसर्च और स्ट्रगल के बाद एक कुकबुक बनाई है, जिसमें आपने ऐसी सारी रेसिपीज लिखी हैं जो कोई भी वर्किंग इंडियन ऑलरेडी जो उसके घर में सामान पड़ा है उससे बना सकता है। और पूरे दिन का न्यूट्रिशियस खाना बनाने के लिए उसे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, जिसमें उसे सफिशिएंट प्रोटीन और बैलेंस्ड कैलोरीज मिलेंगी। केस 1, एक एवरेज सेल्समैन जो कि सिर्फ एक रेसिपी बेचेगा। सर इस कुकबुक में आपको क्विक और हेल्दी रेसिपी मिलेंगी जो 20 मिनट में रेडी हो जाती हैं। इनमें आपको हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा सर, जो आपकी फिटनेस जर्नी के लिए आइडियल है। अब ये पिच ठीक है, लेकिन ये फंक्शनल है।